गिल्लू जाली के पास बैठा रहता और बाहर से कुछ गिलहरियां आती। वो उसको देखती और वो भी उसे देखता। जब और दोनों आपस में बातचीत किया करते थे। कैसे? चिक टिक की आवाज से, जो गिलहरी की आवाज होती है। अंडरलाइन रखना चिक टिक को, है ना। तो महादेवी वर्मा को लगा कि हो सकता है इसका मन करता हो बाहर खेलने जाने का, क्योंकि वो जानवर एक दूसरे की भाषा को समझते हैं। हो सकता है इसका भी मन बाहर जाने के लिए करता हो। तो महादेवी वर्मा ने क्या किया, आगे देखना। मैंने कीले निकालकर जाली जाली का एक कोना खोल दिया। उस खिड़की के अंदर से कहीं कुछ कीले निकाली और उसके बाहर जाने का एक छोटा सा रास्ता बनाया। एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू के बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली, और गिल्लू बाहर भी निकला उस जाली से। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचना भी एक समस्या ही। अब देखो, महादेवी वर्मा कहती है कि वो इतने समय से घर में रह रहा था तो उसे ये भी नहीं पता था कि उसका दुश्मन कौन है। कुत्ते और बिल्लियां गिलहरी को जल्दी खा जाते हैं पकड़ के। तो उसके लिए ये भी एक बड़ी समस्या हो गई थी कि वो किसे अपना दोस्त माने और किसे अपना दुश्मन माने। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर, जैसे ही महादेवी वर्मा अपने कमरे में आती थी, गिल्लू भी उस खिड़की के दरवाजे से अंदर आ जाता था। उसे इंतजार रहता था कि कोई आया है मेरे लिए। और वो उसका इंतजार क्यों करता था? क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से स्नेह करते थे। महादेवी वर्मा को गिल्लू का इंतजार रहता था और गिल्लू महादेवी वर्मा का इंतजार करता था। अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। और तब से ये नित्य का क्रम हो गया। रोज की आदत हो गई थी गिल्लू की कि महादेवी वर्मा जैसे ही आती थी वो भी खिड़की से आता और उसके आसपास से घूमता, ऊपर चढ़ता, नीचे उतरता। और ये रोज एक रूटीन हो गया था। देखो, एक चित्र दे रखा है, महादेवी वर्मा का चित्र है, गिल्लू बैठी है। हम्म आगे देखिएगा। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली से राह बाहर चला जाता था। अब दोनों का कम्युनिकेशन देखिएगा। महादेवी वर्मा जैसे ही कॉलेज पढ़ाने के लिए जाती, गिल्लू बाहर चला जाता। महादेवी वर्मा जैसे घर आती, वो भी खिड़की से अंदर आता। और दिन भर गिल्लेरियों का झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे, अंडरलाइन, ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। निश्चित समय था उसका। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, और कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में। अंडरलाइन सोन जूही। सोन जूही के नीचे महादेवी वर्मा ने गिल्लू को क्यों दफनाया, उसका कारण आपको यहाँ पता चलेगा। क्योंकि वो उसमें छुप जाता था। कभी वो फूलों में, फूलों के पायदान में छिपता, फूलदान में छिपता था। कभी पर्दे की ओट में, तो कभी सोन जूही के लता में जाकर छुप जाता था। तो महादेवी वर्मा ने गिल्लू को सोन जूही के नीचे इसलिए दफनाया क्योंकि उसे पता था महादेवी वर्मा को वो इसमें छुपता था। और महादेवी वर्मा उस सोन जूही की लता में उसको ढूंढती थी कि ये कहाँ छुप गया है। इसलिए महादेवी वर्मा ने उसको वहां पर दफनाया था। आगे देखिएगा। मेरे पास बहुत से पशु पशु पक्षी हैं, पर उनका मुझे लगाव भी कम नहीं है। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू जब भी खाना खाने के लिए बैठता था, वो महादेवी वर्मा के थाली में से खाना खाना उठाकर खा लेता था। महादेवी वर्मा ने यहाँ लिखा है। गिल्लू इसमें अपवाद था। महादेवी वर्मा के साथ में बहुत सारे जीव थे। आगे जब आप जाओगे तो इसके चैप्टर महादेवी वर्मा के आपको हर क्लास में मिलते रहते हैं। और लगभग हर टाइप की स्टडी के अंदर महादेवी वर्मा को पढ़ाया जाता है। गाय की कहानी आती है, मोर की कहानी आती है, कुत्ते की कहानी आती है। तो महादेवी वर्मा के साथ में जीव बहुत रहे। लेकिन गिल्लू इसमें एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा प्राणी था, जो महादेवी वर्मा की थाली में से खाना खा लेता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती,
वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाता जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वो थाली के अंदर बैठ जाता था, लेकिन महादेवी वर्मा ने उसको धीरे धीरे ट्रेन किया कि थाली के पास बैठा करो। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक चावल उठाकर अंडरलाइन चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, अंडरलाइन काजू बड़े फेवरेट थे उसके। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। अब देखो, उसको महादेवी वर्मा यदि काजू खाने के लिए नहीं देती थी तो वो कुछ खाता ही नहीं था। और महादेवी वर्मा ने कभी काजू की जगह बादाम दे दिया या बिस्कुट दे दिया तो वो उसे खाता ही नहीं था, फेंक देता था। इसका मतलब महादेवी वर्मा उसके खाने पीने का बड़ा ध्यान रखती थी। जैसे आपकी मम्मी आप लोगों का ध्यान रखती है ना कि बच्चे को क्या पसंद है खाने के लिए वो बनाती है, उसी तरह से महादेवी वर्मा भी उसके खाने पीने का बड़ा ध्यान रखती थी। हो सकता है कभी काजू खत्म हो जाते और महादेवी वर्मा को दूसरी चीज देती तो वो खाता नहीं था, फेंक देता था। हम्म लिखा ना नीचे, या तो वो चीजों को लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। झूले के अंदर जो महादेवी वर्मा खाना रखती थी, या तो वो फेंक देता या वो नहीं खाता था, उसको खाने के लिए काजू ही चाहिए। इसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर अपनी उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। महादेवी वर्मा का जब एक्सीडेंट हो गया तो उसके घर में कोई सामान लेने के लिए देने के लिए कोई आता था, तो उसे देखकर टिल्लू को लगता कि महादेवी वर्मा आई है। वो जल्दी से नीचे कूदता और देखता, जब देखता कि कोई दूसरा व्यक्ति है तो वापस अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता, डलिया में जाकर बैठ जाता। सब उसे काजू दे आते हैं। देखो, महादेवी वर्मा बीमार थी, हॉस्पिटल में उसका एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी महादेवी वर्मा किसी व्यक्ति को भेजा करती थी कि जाओ मेरे घर पे और उस गिल्लू को काजू देकर आओ। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, अंडरलाइन उसने गिल्लू ने काजू नहीं खाए। इस चीज से आप समझ जाओगे कि गिल्लू ने काजू क्यों नहीं खाए। क्योंकि गिल्लू को काजू से प्रेम नहीं था, खाने से प्रेम नहीं था। गिल्लू को प्रेम किससे था? महादेवी वर्मा से, जो उसे बड़े प्यार से खिलाती थी, प्यार से दुलारती थी, उससे उसे स्नेह करती थी। समझ गए बात को? तो गिल्लू और महादेवी वर्मा में इतना आत्मीय संबंध था कि वो खाने और पीने का ही भूखा नहीं था। महादेवी वर्मा ने उसको आजाद कर दिया, फिर भी वो वापस आ जाता था। खाने के लिए उसे रोज काजू दिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो काजू नहीं खा रहा था। क्यों? उसको महादेवी वर्मा से मिलना था, वो उसे देख नहीं पा रहा था। काजू भरे मिले, इससे ज्ञात होता था कि उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा, ना के बराबर खाना खाता था गिल्लू। कब? जब महादेवी वर्मा की दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया। देखिएगा नीचे, मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। महादेवी वर्मा जब घर आ गई थी और जब बिस्तर पर लेटकर आराम करती थी, तो वो आराम से महादेवी वर्मा के सिर के पास आकर बैठता और अपने पंजों, छोटे छोटे पंजों से महादेवी वर्मा के सिर में जैसे मालिश करता। और उसे लगता महादेवी वर्मा को कोई मेरे पास में है और वो भी उसका ध्यान रखता था। कोई प्रश्न किसी का? पूरा करेंगे कल। क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न संख्या 1, सोन जूही में पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? पाठ के शुरुआत में ही इसका उत्तर है और मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की जरूरत है। जैसे ही सोन जूही की लता में पीले रंग की कली को देखा, आप ये नहीं लिखोगे कि वहां पर एक फूल खिला, नहीं, क्लियर लिखा हुआ है सोन जूही के अंदर पीले रंग का फूल खिला। जैसे ही पीले रंग की कली को महादेवी वर्मा ने देखा, महादेवी वर्मा को लगा कि ये गिल्लू मुझे देखकर
हंस रहा है, क्योंकि पीला रंग खुशी का प्रतीक है। पीले रंग की ही कली क्यों कही, उसका भी कारण बता देते हैं कि पीला रंग खुशी का प्रतीक है, संबंध का प्रतीक है। नंबर 2, नंबर 3 देखिएगा, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। एक फेरेलिन करके क्रीम लगाई थी उसने, महादेवी वर्मा ने उसके ऊपर। आपको ये भी याद रखना होगा कि कौन सी क्रीम लगाई थी। आप पाठ का जब उत्तर लिखते हो तो इस चीज का ध्यान रखने का कि छोटी छोटी चीजों का छोटी छोटी चीजों के नाम याद रखिएगा। फेरेलिन करके क्रीम लगाई थी उसने। प्रश्न संख्या 4, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। पर्दे के ऊपर, उसके नीचे, उसके पैरों में घूमना, अर्थात किसी भी तरह से गिल्लू ये बताता था कि मैं भी हूं यहाँ पर। तुम मुझे भी देखो, मुझसे भी बात करो, मुझसे भी स्नेह करो। प्रश्न संख्या 5, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। जब गिल्लू खिले खिड़की के पास बैठता था तो दूसरे भी जानवर आते थे, दूसरे भी गिलहरी के बच्चे आते थे और दोनों आपस में चिक चिक की आवाज से बात करते थे। तो महादेवी वर्मा को लगा कि शायद इसे भी घूमने का मन करता है अपने दोस्तों के साथ, और महादेवी वर्मा ने जाली के पास में एक छोटा सा छेद बनाया गिल्लू के निकलने के लिए। लेखिका ने क्या उपाय किया, कीलें हटाई और अपनी खिड़की से एक छोटा सा छेद बनाया जिससे गिल्लू बाहर जा सके और अंदर आ सके। तो महादेव वर्मा ने गिल्लू के लिए दो काम किए। एक तो उसके बाहर जाने जाने का रास्ता बनाया और गिल्लू के लिए ये समझा कि इसे भी अपने दोस्तों की जरूरत है। ठीक है, बाकी के प्रश्न पर क्लास भी खत्म हो सकती है, 1 मिनट बच